हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल टी2 2021 का प्रीवियस पेपर। ये सेकंड शिफ्ट का है, यानी कि 20/3/2021 का ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज इसमें जाकर के चेक कर लीजिए। सारा पेपर जो हल कराए हैं आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। 19 तारीख का पेपर, 19 तारीख का यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर यानी कि दोनों को हल करा चुके हैं। उसके साथ साथ यानी कि 21 तारीख वाला, सॉरी 20 तारीख वाला जो है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हल करा चुके हैं और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर का हल चल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। आज का पहला प्रश्न दिया है कि शून्य विस्पंद आवृत्ति मीटर जीरो बैट फ्रिक्वेंसी मीटर का प्रचलन डैश पर आधारित है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो प्रचलन जो आधारित होता है वो हेटेरोडाइन सिद्धांत पे होता है, ठीक है। हेटेरोडाइन सिद्धांत पे होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? हेटेरोडाइन सिद्धांत किस में दिया हुआ है? तो ये सिद्धांत जो दिया हुआ है दोस्तों, ये डी में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में जो पूछा जाता है तो और आप लोगों को यानी कि समझ से सभी आप लोग ही नहीं, यानी कि जितना स्टूडेंट लगभग सभी स्टूडेंट के समझ से बाहर रहता है। तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में, तो उससे घबराना नहीं है। क्योंकि देखिए अगर शुरू में हो सकता है कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर पूछ दिया है तो हो सकता है मिडिल में और यानी कि लास्ट में इजी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में यानी कि एग्जामिनर जो है वो दिया रहता है। क्योंकि जानता ही है एग्जामिनर का काम ही क्या है, यानी कि बच्चों को छटाई करना। तो छटाई तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं आपका, यानी कि माइंड को अपसेट करके, है ना। देखिए अगर मॉडरेट क्वेश्चंस या डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अगर शुरू में अगर बहुत स्टूडेंट अगर देख लेता है तो क्या होता है कि उसका जो माइंड ऑफसेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यानी कि एग्जामिनर भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को सेट करता है कि बच्चों जो है यानी कि पहले ही यानी कि छटा जाए, ठीक है ना। तो उसे घबराना नहीं है। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये है मोटर से है। 3 कला प्रेरण मोटर के संदर्भ में बताएं कि निम्न कथन सही है या अथवा गलत है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि अधिकतम बल घूर्ण का परिणाम घूर्णक प्रतिरोध पर निर्भर करता है, ठीक है भाई। यानी कि ये तो डिपेंड करेगा, यानी कि जितना यानी कि रेसिस्टेंस है उस पर तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। जब यानी कि घूर्णन बला घूर्ण की अगर बात है तो घूर्णन प्रतिरोध पे वो डिपेंड करेगा। दूसरा में दिया है कि स्लिप पर आधारित बला घूर्ण होता है वह घूर्णन प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ये भी बात है कि यानी कि ये दोनों जो होता है यानी कि ये समानुपाती होता है, ठीक है। ऑप्शन दोनों किस में दिया है? सही सही। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, अगला प्रश्न आज का जो दिया हुआ है ये है कि निम्न विकल्पों में से कौन परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर के लिए इस्तेमाल की जा रही गैस का वांछनीय गुण नहीं है, ठीक है। यानी कि कौन सा गुण नहीं है भाई? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि उच्च पराविद्युत सामर्थ्य, ये तो गुण है। अज्वलनशीलता ये भी गुण है, और अच्छी रासायनिक स्थिरता ये भी गुण है। जो गुण नहीं है दोस्तों ये निम्न उसमें से लगता है, ये इसका गुण नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं वाला पहचानना था। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य डैश के विद्युत आघात धाराओं पर आधारित भूभेद सुरक्षित है ना, सॉरी असुरक्षित है। तो देखिए दोस्तों अगर 50 हर्ज है ना, 50 हर्ज सप्लाई का अगर फ्रिक्वेंसी जो है, फ्रिक्वेंसी पे अगर यहाँ तक इतना तक जो है दोस्तों आवृत्ति पे जो है कोई भी मनुष्य जो है असुरक्षित है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा 50 हर्ज ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका पी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि लाइनों के निष्पादन का अर्थ लाइनों के डैश और डैश का निर्धारण है, ठीक है। तो लाइनों का निष्पादन का अर्थ दोस्तों यानी कि लाइनों का दक्षता, है ना, दक्षता, और साथ ही साथ और जो है यानी कि विनियम का निर्धारण है। किसका? तो नियमन का निर्धारण है, ठीक है, नियमन का। ऑप्शन किस में दिया हुआ है भाई? तो ऑप्शन जो दिया हुआ है सी में दिया हुआ है, ठीक है, दक्षता और नियमन। करेक्ट आंसर जो होगा इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में है, डीसी जनरेटर में सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए दिक् परिवर्तक अंतराल यानी कि कम्यूटेटर पिच डैश होता है। किसके लिए कह रहा है दोस्तों? तो सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कह रहा है। तो वाइंडिंग तो दो प्रकार का होता है, एक लैप होता है और एक जो होता है दोस्तों यानी कि वेव होता है। तो वेव में यानी कि जो होता है पुल की संख्या 2 होता है, और इसमें जो होता है दोस्तों यानी कि ए बराबर यानी कि पी होता है। तो लैप में पूछा है, और जब सिंप्लेक्स है दोस्तों तो सिंप्लेक्स में जो होता है यानी कि एक होता है यानी कि पुल की संख्या। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका एक बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो
जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, यानी कि दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर पिच जो होगा दोस्तों 1 होगा। इसमें पोल नहीं पूछ रहा है, नहीं तो अगर सिंप्लेक्स में अगर पोल पूछता तो इसका यानी कि आंसर जो है 1 नहीं होता, लेकिन कम्यूटेटर पे जो अंतराल होता है, पिच अंतराल जो होता है 1 होता है सिंप्लेक्स लेप वाइंडिंग में। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि स्थिर वैद्युत अपेक्षित यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिएटर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो आस हैंडलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है, हार्ट हैंडलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि राख, ठीक है, यानी कि राख का जो परहस्तन जो होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि 4 नंबर यानी कि डी में दिया है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है भाप बिजली संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है, किसका, तो एयर प्री हीटर का है ना, एयर प्री हीटर का। इसका जो देखिए दोस्तों यानी कि मेनली जो वर्क होता है यानी कि गैस से यानी कि गर्मी को निकालता है, साथ ही साथ यानी कि जो वायु मिलता है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये गर्म करता है। 4 नंबर में दिया है, राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा कथन डीसी श्रेणी मोटर के संबंध में गलत है, ठीक है, यानी कि गलत वाला को हमको पहचान करना है। ए में दिया है फ्लक्स आर्मेचर धारा के समानुपाती, ये तो सही है, ये तो फ्लक्स धारा जो आर्मेचर के समानुपाती होता है। बी में दिया श्रेणी क्षेत्र जो है कुंडलन आर्मेचर कुंडलन के साथ श्रेणी में जुड़ा होता है, ये भी ठीक है भाई। सी में कह रहा क्षेत्र कुंडलन का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये भी ठीक है भाई, उसके अपेक्षा श्रेणी का ये गुण है। अब रही बात यानी कि फ्लक्स स्थिर बना रहता है, तो श्रेणी मोटर में फ्लक्स स्थिर बना नहीं रहता है, ये वेयरिंग करता है, ठीक है ना, वेयरिंग करता है। फ्लक्स जो है दोस्तों यानी कि वेयरिंग करता है किसमें, तो श्रेणी मोटर में, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो डी सही हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि चालकों का यानी कि बंडलन करने से यानी कि ज्यामितीय मध्य दूरी जीएमडी में डैश होती है, जिसके बंडल चालकों की प्रतिघात में डैश होती आती है, ठीक है। तो यानी कि जीएमडी में सबसे पहले यानी कि वृद्धि होता है, क्या होता है भाई, जीएमडी में वृद्धि होता है, और बंडल चालकों के जो प्रतिघात में होता है दोस्तों उसमें यानी कि कमी होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि 3 नंबर में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ओके अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में दिया है कि विधि का उपयोग करके एक प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर के भोल्टा नियमन के निर्धारण में लघुपथन अभिलक्षणों के प्रयोगात्मक डेटा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जीरो पावर फैक्टर जो होता है दोस्तों, यानी कि जीरो पावर, ठीक है ना, जीरो पावर फैक्टर यानी कि जो मेथड होता है उसमें यानी कि ये नहीं देखने को मिलता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि अल्टरनेटर के मामले में आर्मेचर क्षरण प्रतिघात को डैश भी कहा जाता है, ठीक है। तो अल्टरनेटर के मामले में दोस्तों इसको जो कहा जाता है वो पोर्टियर रिएक्टेंस कहा जाता है, ठीक है ना, पोर्टियर, ठीक है, पोर्टियर रिएक्टेंस कहा जाता है, रिएक्टेंस कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, पोर्टियर रिएक्टेंस, ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। ओके अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है नाभिकीय रिएक्टर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन सा है, किसमें, तो नाभिकीय रिएक्टर में। और जब ये दोस्तों यानी कि रिएक्टर आया ना तो समझिए कि विस्फोट होने वाला है, और जब विस्फोट होगा तो यानी कि यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे भाई, यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, ना कि इसमें यानी कि कोयला प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि कोयला का दोस्तों यानी कि इसमें प्रयोग नहीं होता, ओनली फॉर जो है यूरेनियम का प्रयोग इसमें करेंगे। तो राइट आंसर इसमें और यूरेनियम जो दिया हुआ है दोस्तों सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक एसी वोल्टा के माध्यम से आपूर्तित एक प्रेरक के लिए शक्ति वक्र डैश होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि एसी का कह रहा है, और एसी का जो शक्ति वक्र जो होता है दोस्तों यानी कि जाया वक्रीय होता है, क्या होता है, जाया तरंग होता है, ठीक है, यानी कि जाया तरंग और जाया वक्रीय होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि जाया तरंग, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि ट्रांसफार्मर को नियोजित शीतलन के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो निम्न में से कौन ट्रांसफार्मर का वैध प्रकार नहीं होगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर का कौन सा जो है दोस्तों यानी कि वैध प्रकार नहीं है, ठीक है ना, कौन सा प्रकार, तो वैध प्रकार, है ना। वैध प्रकार कौन नहीं है भाई, तो देखिए ये ट्रांसफार्मर का दोस्तों यानी कि वैध प्रकार ऑप्शन ए में करा ऑयल फोर्स्ड एयर
फर्स्ट टाइप ये तो होता है, ऑयल नेचुरल भी होता है, ऑयल और नेचुरल एयर फर्स्ट भी होता है, लेकिन ऑयल ब्लास्ट टाइप जो है यानी कि ट्रांसफार्मर ये नहीं होता, ये कभी तो देखे भी नहीं है और ना कभी ये कोई बुक में यानी कि पढ़े हैं। तो यानी कि ये जो नहीं होता है, नहीं वाला पूछा है, करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया है, एक 12 ध्रुव त्रिकला कुंडली डीसी आर्मेचर के प्रत्येक चालक 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर सकता है, तो आर्मेचर की निर्धारित धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये आर्मेचर का यानी कि निर्धारित धारा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को जो है यानी कि जो न्यूमेरिकल वाला सेशन होगा उसमें हल करेंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न आज का दिया, निम्न में से किस प्रचालन का मान जो है मध्य निष्कर्षी पूर्ण तरंग दिष्टाकारी और सेतु दिष्टाकारी ब्रिज में समान नहीं होता है। ठीक है, तो किस में समान नहीं होता है दोस्तों, तो पीक इनवर्स वोल्टेज में ना, पीक इनवर्स वोल्टेज में ये समान नहीं होता है। ठीक है ना, ये समान नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों सेंटर टेप वेव रेक्टिफायर कह रहा है, एक ब्रिज कह रहा है ना, तो ब्रिज का पीआईवी और सेंटर टेप का पीआईवी में अंतर होता है। तो देखिए ये भी समझ लीजिए कि ब्रिज का जो पीआईवी होता है वो वीएम होता है, क्या होता है, वीएम होता है, लेकिन सेंटर टेप का जो पीआईवी होता है वो 2 वीएम होता है। इससे क्वेश्चन बनता है और यहाँ पर बना है, ये सिर्फ यही दर्शाया गया है कि इसमें दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। क्या, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज को जो दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि भाप शक्ति संयंत्र, ठीक है, स्टीम पावर प्लांट की ईंधन प्रहस्थन, ठीक है, हैंडलिंग तंत्र में शामिल चरणों के सही अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले यानी कि विचलन निक्रिय संचयन, सक्रिय संचयन, भट्टी, उसके बाद प्रसंजनन, उसके बाद जो है ये इसका यानी कि क्रम है। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा इसको ध्यान से।